दंगा प्रभावित लोगों को सुविधाएं देने का काम किया गया जितना मुजफ्फरनगर में किया गया। जी। ये समाजवादी पार्टी ने तत्काल वहां पर जो भी फौरी राहत पहुंचाने का काम था और उसके बाद लोगों को जो हर उनके सुख दुख से जुड़ने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। और दूसरी तरफ जो सैफई महोत्सव है, कोई नया नहीं है, प्रतिवर्ष वहां होता है। एक वहां पर स्थानीय एक मेला महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। वहां दंगल भी होता है, वहां बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, कवि सम्मेलन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बात स्पष्ट कर दीजिए, क्या सैफई महोत्सव समाजवादी पार्टी की थाती है, जहां आप समाजवादी पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने की बात कहें, या यहां पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात कही जा सकती है? क्योंकि जो गाना वहां मंच पर गाया गया उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा और आपके नेता यानी कि मुलायम सिंह यादव को दिल्ली तक पहुंचाने का प्रण लिया गया है। सैफई महोत्सव में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात नहीं कही गई। नहीं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाली हैं। सरकार का काम है प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना, उस दिशा में सरकार निरंतर। वाजपेयी साहब, आप ही के सवाल से जवाब निकल गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के उत्सव और महोत्सव। हाँ, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है मैं आपको बता देता हूं। जो बेरोजगारी दर है वो 8.5% से ज्यादा है, जो गरीबी है वो 32% से ज्यादा है, 60% लोगों के पास शौचालय नहीं है। शौचालय 67 साल आजादी के बीत गए हैं। जो आपका कर्ज है वो अब अनसस्टेनेबल हो रहा है और आपकी पर कैपिटा इनकम 30,000 के पास आसपास है, जो बहुत ही कम है बाकी राज्यों के मुकाबले। कहां है उत्तर प्रदेश का विकास? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने 67 वर्ष की बात की। अब 67 वर्ष का हिसाब 1.5 वर्ष में चुकता नहीं किया जा सकता। जो गरीबी रेखा की बात है वो एक दिन की देन नहीं है, या बेरोजगारी एक दिन की देन नहीं है। अभी समाजवादी सरकार बने मात्र 1.5 साल हुआ है, लेकिन 1.5 साल में समाजवादी पार्टी ने जिस तेजी के साथ समाजवादी सरकार ने विकास को आगे विकास के पैमानों को आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दस्तूर एक सरकार को ये करना चाहिए वाजपेयी जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या एक सरकारी आयोजन के मंच से पार्टी का पब्लिसिटी, पार्टी का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, इसका जवाब शायद आपने नहीं दिया। खैर, हम आपसे इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। वर्मा साहब, जरा ये बताइए, सैफई महोत्सव में 250 करोड़ के आसपास खर्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। रिहैबिलिटेशन में आज की डेट तक अगर जो खर्च किया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50-60 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास को सामने नहीं लाता? अजय जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि आंकड़ों पे तो मैं नहीं जा सकता कि 250 करोड़ खर्च किया है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं अविश्वास भी नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन फिर भी किसी भी आयोजन का समय और प्राथमिकता जरूर निर्धारित होनी चाहिए। आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता गन्ना किसान और मुजफ्फरनगर दंगे के घाव हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के घाव अभी भरे नहीं हैं। मुजफ्फरनगर दंगे की टीस अभी भी क्षेत्र में व्याप्त है। वहीं गन्ना किसान यहाँ त्राही त्राही कर रहा है। ऐसी दशा में इतने बड़े आयोजन, साइज और इतने लंबे आयोजन की आवश्यकता किस प्रकार से निर्धारित? मेरा सवाल यह है, जनता के पैसों से इस तरह के आयोजन क्यों? जनता के पैसे से आप शौचालय बनाइए, जनता के पैसे से आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। 250 करोड़ आप जनता का पैसा ही तो खर्च कर रहे हैं सैफई में, और आप नेताजी को दिल्ली में पहुंचाने की बात जनता के पैसे से कर रहे। ये कैसा समाजवाद है भाई? मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि महोत्सव भी होते रहते हैं, लेकिन उनका समय और आकार जरूर निर्धारित होना चाहिए। इस तरह से अगर गवर्नमेंट एक्सचेकर यहाँ पर खर्च हुआ है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा गवर्नमेंट एक्सचेकर इस तरह के आयोजन पर। बिल्कुल। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी को जब भी मदद की जरूरत हुई, समाजवादी पार्टी ने बिना शर्त वो मदद आपको पहुंचाई केंद्र में सरकार बनाए रखने के लिए। लेकिन राज्य में जब समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के मुद्दे पर कुछ खास करती हुई नहीं दिखाई देती, तो चर्चाएं तो होती हैं, निंदा भी की जाती है, लेकिन आप प्रदर्शन नहीं कर पाते। सैफई महोत्सव में खर्च किए गए पैसे का व्यय या अपव्यय जो भी हो, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक झंडा नहीं फहराया होगा कहीं पर। क्यों निंदा नहीं करते आप लोग? नहीं, बिल्कुल। ये जो जिस तरीके से अगर हम देखें मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है और किस तरीके से लोग रह रहे हैं, बच्चों की मौतें हो रही हैं, और उस टाइम पे प्रायोरिटी इस पे देनी चाहिए थी कि जो मुजफ्फरनगर के रायट विक्टिम्स हैं उनको वापस घर पहुंचाया जाए और ये जो कैंप्स हैं उनमें सुविधाएं पहुंचाई जाएं।
और ये प्रायोरिटी देखनी चाहिए थी। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों की तरफ। और जो अभी हम सैफई फेस्टिवल देख रहे हैं, प्रियंका जी, इसमें विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है। ये क्या इस समय पे विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है। बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कितने प्रदर्शन धरना किए, यह कहते हुए कि मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए, हम हर तरफ से जहां बात चली है इस बारे में, हमने हर जगह पे निंदा की है इस बात को लेकर, और हमने बार बार बात उठाई है। एंड कंसिडरिंग कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इस राज्य में इनकी सरकार है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले प्रायोरिटी किसको दी जाए। तो ये सरकार का, मैं कहूंगी, क्षमा चाहूंगा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसका सीधा जवाब आप दे पाएं। हाँ, जरूर। 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस पिल पड़ती रही है, क्या मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ उसी तरीके से कांग्रेस कभी भी पिलती हुई दिखाई दी? क्या कभी भी वैसी तीखी टिप्पणी आपके पार्टी के दफ्तर से, आपके किसी भी स्पोक्स पर्सन की तरफ से अभी तक सामने आई? ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, कहीं किसी भी तरीके से दोहरा मापदंड नहीं है। अगर आप 2002 में जो रायट विक्टिम्स हैं और आज तक उन लोगों को उनको जस्टिस नहीं मिला है देखा जाए, तो बिल्कुल बनता है कि जो 2002 से लोग लड़ते आए हैं और अपनी जिम्मेदारी, उनको अब तक रिहैबिलिटेट नहीं किया है, तो उनकी प्रायोरिटी ज्यादा बनती है। और ये कहीं अभी जो हमने ये यूपी में हमने रायट्स देखे हैं, कम्युनल रायट्स देखे, हमने कहीं किसी तरीके से निंदा नहीं की हो या लोगों को हेल्प करने की कोशिश ना की हो। ये बात कहना बहुत ही गलत रहेगा कि आप इसका कंपैरिजन दूसरी चीज से करें। चाहे वो 2002 के रॉयट्स की पीरियड की बात हो या मुजफ्फरनगर के दंगे में जो लोग मारे गए या जो परिवार आज पुनर्वास के लिए दर दर भटक रहे उनकी बात हो, इंसाफ किसी को नहीं मिला। इन सब के बीच राजनीति खूब हुई। राहुल गांधी ने 2-2 दौरे कर दिए मुजफ्फरनगर के, न जाने क्या हुआ उसके बाद किसी को नहीं पता। एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास। हम हर फोरम पे हमने आवाज उठाई है, ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। डांस और मस्ती से भरपूर सैफई महोत्सव का समापन हो गया, लेकिन छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब यूपी की अखिलेश सरकार के पास तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। खासकर तब जब मुजफ्फरनगर में अब भी दंगा पीड़ितों के आंसू नहीं पोंछे जा सके हैं। हर कोई इधर उधर भटक रहा है सरकारी आस के लिए। इस सर्द रात में एक और जहां मुजफ्फरनगर के कैंप में रहने वाले लोग रात के जल्द खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बैठे इनके हाकिमों की ये मुराद थी कि इस रात की सुबह ना हो। सैफई और मुजफ्फरनगर की दूरी में भले ही ज्यादा फर्क ना हो, लेकिन इन तस्वीरों ने सर्द फिजा में भी गर्माहट पैदा कर दी। कभी लोहिया के द्वारा बनाई गई समाजवाद की कस्में खाकर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन आज उन्होंने सैफई में एक नए समाजवाद को ही जन्म दे दिया। मुजफ्फरनगर में रहने वाले लोग अपने रहनुमा से संजीदगी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अखिलेश और इनके सिपहसालार तो सैफई महोत्सव में मगन हो गए। मुजफ्फरनगर में दर्द और ना खत्म होने वाला सन्नाटा पसरा था, तो सैफई में रात की खामोशी बॉलीवुड से आए सितारों के नाच गाने और तेज संगीत में गुम हो रही थी। सैफई में मुलायम और अखिलेश के समाजवाद पर सवाल उठे तो सियासत में भी उबाल उठना लाजमी था। बीजेपी ने अखिलेश सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो इन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। चौतरफा परेशानी है, चौतरफा लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे अराजकता हो, चाहे अन्य तरह की नाकामियां हो, वो कहीं ना कहीं सिर चढ़ करके बोल रही हैं। तो इससे ज्यादा जो है वो बेशर्मी की पराकाष्ठा हो नहीं सकती। वहीं केंद्र में समाजवादी पार्टी के सहारे सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे के जरिए लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने में लगी है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए इसे समाजवाद का नया चेहरा बताया है। सफाई के महोत्सव में है और दूसरी तरफ तमाम लोग इस समय स्टडी टूर पे हैं और तीसरी तरफ अभी भी मुजफ्फरनगर में जो रिपोर्ट आई 34 बच्चे मर गए हों या पूरा प्रदेश ठंड और उसके प्रकोप से हो, तो निश्चित तौर से यही कह सकते हैं कि आज का समाजवाद है। वहीं इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिरी समाजवादी पार्टी ने विपक्षी पार्टियों पर ही हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि विपक्ष राज्य में सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा। विपक्ष पूर्वाग्रहित है और बीमार मानसिकता का शिकार है, स्वस्थ नहीं है। नहीं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका भी स्वस्थ होती है।
मुजफ्फरनगर के कैंपों में हाड़ कपाने वाली सर्द रात में जिंदगी गुजर बसर करने वाले इन लोगों के मन में